Hello students, so today we are going to talk about a very important topic from the board point of view as well as from the competitive point of view. Okay, so we would be talking about the protein, okay, and it is important because it is the building block of the body. Proteins are building block of body, and without the protein the body is not going to survive, the body is not going to function properly. So protein is very important. ठीक है, अब प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटीन का जो एक मेजर कंपोनेंट है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का जो मेजर कंपोनेंट है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है वो है अमीनो एसिड्स. बिकॉज amino acids they get together, they polymerize and they form a protein. A long chain of amino acid is known as protein. ठीक है ना. तो before we talk about protein we need to know about the amino acid as well. ठीक है, तो मैं amino acid के बारे में स्टार्ट करता हूं. We'll talk about amino acid today in this lecture. ठीक है, so now amino acids, there are various types of amino acids, there's various numbers of amino acids, but the ones which are very important are the 20 amino acids that make up the protein in our body. काफी सारे अमीनो एसिड्स अवेलेबल है, बट 20 अमीनो एसिड ऐसे है जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, तो जो अमीनो एसिड का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जनरल स्ट्रक्चर, वो मैं दिखाता हूं. सो विल पुट द हेडिंग अमीनो एसिड. ठीक है, सो अमीनो एसिड को ऐसा कहा जाता है कि इट इज एक्चुअली अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. इट इज एक्चुअली अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोल सकते हैं. मीथेन किसको? अमीनो एसिड को. ओके, सो जो जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, दैट इज गोइंग टू हैव अ कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड अ वेरिएबल ग्रुप. मतलब आप कोई भी अमीनो एसिड अगर देखते हो तो उसके जो स्ट्रक्चर में आपको अमीनो ग्रुप दिखेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखेगा, आपको हाइड्रोजन दिखेगा और आपको कार्बन दिखेगा. ठीक है, चेंज कहां पे होगा? चेंज यहां पे होगा. द वेरिएबल ग्रुप इज गोइंग टू कीप चेंजिंग एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो ये है, ग्रीन में जो मैंने दिखा रखा है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो दिस इज amino group, this is carboxylic acid. ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन. ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी कॉमन फॉर ऑल द अमीनो एसिड. द चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस एट द आर. ठीक है, तो लेट्स से अगर R जो है, मैं R को सब्स्टिट्यूट करता हूं. इफ R इज सब्स्टिट्यूटेड विथ हाइड्रोजन, इफ इट इज सब्स्टिट्यूटेड विथ हाइड्रोजन, मतलब NH2HCOH एंड हाइड्रोजन. नाउ दिस अमीनो एसिड इज टर्म्ड एज ग्लाइसिन. इस अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे? दिस अमीनो एसिड इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज ग्लाइसिन. अगर R की जगह पे मैं H लिखता हूं, अगर R की जगह पे CH3 लेते हैं, R की जगह पे अगर CH3 लेते हैं, सो नाउ दिस अमीनो एसिड इज गोइंग टू लुक लाइक NH2HCOH, और R की जगह पे क्या लिखेंगे? CH3. दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एलेनिन. इसे क्या कहेंगे? एलेनिन कहेंगे. अरे बात समझ में. और अगर R की जगह पे मैं लेता हूं CH2OH, if R is substituted as CH2OH, this is going to be termed as serine. This is going to be termed as serine. तो जैसे कि R की जो वैल्यू है, R का जो प्लेसमेंट है, आर की वजह से अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा.
सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 चार चीजें सेम रहेगी. डिफरेंस कहां पे आने वाला है? ये वाली जगह पे. ठीक है. सो मैंने आप एक एग्जांपल लिया है कि आर की जगह पे अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं तो आप उस अमीनो एसिड को बोलते हो ग्लाइसिन. आर की जगह पे अगर CH3 लेते हैं तो उस अमीनो एसिड को कहा जाता है एलेनिन. और आर की जगह पे अगर CH2OH लेते हैं सो वी टर्म इट एज सेराइन. ठीक है. अभी यहां पे आप देखो तो मैंने OH लिखा हुआ है, तो OH इज अल्कोहल. सो वी कैन टर्म सेराइन एज alcoholic amino acid. Serine is alcoholic amino acid. समझ में आया? Simple and easy. ठीक है. So R keeps on changing. R is variable. R is variable. बाकी सब सेम रहने वाला है. If I take an amino acid and I put it in water, अगर मैं इसे एक सोल्यूशन में डालता हूं तो जो अमीनो एसिड है इट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म. इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट विद द चार्जेस, द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज. ठीक है. ये जो NH2 वाला पोर्शन है ना, ये क्या करता है? हाइड्रोजन को गेन करता है. और जो COH वाला पोर्शन है ये हाइड्रोजन को लूज करता है. ठीक है. तो आई पुट इट डाउन. वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो इस चीज को. आगे चलते हैं. So जो NH2 होता है, if I place the amino acid in the solution, NH2 यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे? NH2 gains hydrogen. NH2 gains hydrogen if you place it in a solution. और अगर COH की बात करते हैं तो COOH loses hydrogen. NH2 gains hydrogen and COH loses hydrogen. That means ये जो स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है, the structure is going to change. ठीक है. चेंज कहां पे होगा? यहां पे और यहां पे. This is going to take up the positive charge and this is going to take up the negative charge. ठीक है. किस तरीके से देख लेते हैं. So the structure is going to look like this. H है, कार्बन है, COO negative and this is going to be NH3 positive. और यहां पे आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप. यहां पे आ जाएगा. ठीक है. ठीक है. सिंपल एंड इजी. सो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का. बट अगर मैं अमीनो एसिड को कोई सोल्यूशन में डालता हूं तो द अमीनो एसिड इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म. ठीक है. दिस इज गोइंग टू गेट द नेगेटिव चार्ज, दिस इज गोइंग टू गेट द पॉजिटिव चार्ज. ओके. सो इट इज ऑल्सो नोन एज ज्विटराइन. ओके. ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया इट इज नोन एज ज्विटराइन. Why zwitterion? Because it has. Why zwitterion? Because it contains positive and नेगेटिव चार्ज. उसके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, इसलिए आप अमीनो एसिड को बोलेंगे इट्स अ ज्विटराइन. ठीक है. सिंपल एंड इजी. जो बेसिक अमीनो एसिड्स होती है दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन यू पुट देम इन अ सॉल्यूशन. Basic amino acids have a positive charge when you place them in a solution, and acidic amino acids have a negative charge
व्हेन यू प्लेस देम इन अ सॉल्यूशन। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक अमीनो एसिड होगा, विल टॉक अबाउट द बेसिक अमीनो एसिड एज वेल, ओके। जो बेसिक अमीनो एसिड होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो एसिडिक अमीनो एसिड होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा व्हेन यू प्लेस देम इन अ सॉल्यूशन। तो मैं मेंशन कर देता हूं, when placed in a solution, ठीक है। Zutran समझ में आ गया, because it has positive and negative charge as well, but a basic amino acid is going to be positively charged and acidic amino acid is going to be negatively charged. चले आगे। Okay, so now न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड जिसके पास एक NH2 अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, दैट दोज आर टर्म्ड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। सो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, दे वुड हैव वन NH2 एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। एक एक होगा, एक NH2 होगा और एक COH होगा, तो उसे कहा जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या कहा जाएगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड। सो द एग्जांपल्स आर ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वेलाइन। ग्लाइसिन, alanine and valine. So these are neutral amino acids. They would have one NH2 and one COH in their structure. अगर मैं बात करता हूं एसिडिक अमीनो एसिड्स के बारे में, if we talk about the acidic amino acid, so the acidic amino acid is going to have one NH2 and 2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। एक NH2 है और एक 2 COH है। जैसे कि I'll draw the structure as well. Okay, so जो जनरल स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, हाइड्रोजन है, COH है, और यहाँ पे there was NH2। अब यहाँ पे this is going to be CH2, CH2 and COOH, CH2, CH2 and COH। मतलब यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप्स आ गए? COH एक और NH2 एक। तो जो मैंने मेंशन किया, 1 NH2 and 2 COH। So the acidic amino acid is going to have one NH2 amino group and another is 2 carboxylic acid group। ठीक है, the examples are aspartic acid and glutamic acid. The examples are aspartic acid and glutamic acid। ठीक है, सो द एसिडिक अमीनो एसिड के पास एक अमीनो ग्रुप होगा और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे। दिमाग पर रखिए इस बात को। ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट द बेसिक अमीनो एसिड। द बेसिक अमीनो एसिड इज गोइंग टू कंटेन 2 NH2 and 1 COH group, 2 NH2 and 1 COH group। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। So now we have the basic amino acids। जैसे मैंने बोला, a basic amino acid is going to have 2 NH2 and 1 COH functional group। 2 NH2 हो गए और एक
COH फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल है लाइसिन, ओके, हिस्टिडीन एंड arginine. The examples are lysine. These are name of the amino acids, arginine and histidine. ठीक है, so basic amino acids are going to contain 2 NH2 and 1 COH group. The examples are lysine, arginine and histidine. Then we have the aromatic amino acids. We have the So the aromatic amino acids are going to have the aromatic rings. They would have the aromatic rings होगा उनके पास, okay? या फिर phenolic rings आप बोल सकते हो. They would have the phenolic ring या फिर aromatic rings. Okay, those are the 6-membered rings. 6-membered rings होती है. 6-membered rings अपन ने पहले भी बनाई थी, somewhat like this. One, two, three, four, five, 6. ठीक है? So the examples are phenylalanine and tryptophan. The examples are phenylalanine and tyrosine ठीक है. अब जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है उसमें 2 वैरायटीज अवेलेबल है, जैसे कि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, homocyclic aromatic amino acids and heterocyclic aromatic amino acids. The only difference between the two is homocyclic aromatic amino acids में क्या होगा, जो 6-membered rings हो, 6 members जो है, they are going to be carbon. All the 6 members are going to be carbon. Are going to be same लिख देता हूं मैं, are going to be same, ठीक है. और यहां पे लिखूंगा all the 6 members are not same. मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं इस तरीके से 6-membered स्ट्रक्चर, तो कहीं पे यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन आ गया, N आ गया, क्या आ गया, N आ गया, यहां पे सब जगह कार्बन है. क्या लिखा, all these 6 members are going to be same. So this is homocyclic aromatic amino acids. और heterocyclic aromatic amino acid में क्या होगा, सेम नहीं, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन है. क्या है, नाइट्रोजन है. कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है. ओके, क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है. किसमें, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में. ठीक है, सो दिस आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. बेसिक देख लिया अपन ने, अब आगे चलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, 5 रिंग स्ट्रक्चर, 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, सॉरी 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग्स. ठीक है, सो नाउ देयर आर so many amino acids available, but out of those
many amino acids are available. काफी सारे amino acids available है, but out of them only 20 amino acids are found in protein. फाउंड इन प्रोटीन, या फिर आप बोल सकते हो दे कोड फॉर प्रोटीन, वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है. तो जो बाकी के अमीनो एसिड्स है दे आर टर्म्ड एज नॉन कोडिंग अमीनो एसिड्स बिकॉज दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन. ठीक है, तो मैं इस कैटेगरी को क्या बोल दूंगा, दिस आर नॉन कोडिंग अमीनो एसिड बिकॉज ये प्रोटीन नहीं बनाते. और जो 20 अमीनो एसिड्स है वो क्या करती है, प्रोटीन बनाने का काम करती है, प्रोटीन बनाने का काम करती है. सो आउट ऑफ द 20 there are 10 amino acids which are very important for our body, which are not produced by the body. Okay, ten amino acids out of the 20 are not synthesized or produced. Ten amino acids are required in diet. 20 amino acids are found in proteins, okay, और जो 10 amino acids are required in diet. So required in diet मतलब you have to take it from the other sources. मैं लिख देता हूँ taken from other sources. Taken from other source, okay, dietary source, taken through diet लिख देता हूँ. It is taken through आपको इनको डाइट में लेना पड़ेगा. ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन के प्रोटीन्स बनाती है, ओके, और 10 अमीनो एसिड ऐसे है जो आपको एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है थ्रू द डाइट. ठीक है, तो मैं उसका नाम लिख देता हूं. ओके, चिल्ड्रन के लिए 10 है, अडल्ट्स के लिए 8 है. चिल्ड्रंस के लिए 10 है और अडल्ट्स के लिए कितने, 8 है. सो वी हैव phenylalanine, we have valine, we have tryptophan, we have tyrosine. I'll rub this down. मैं पूरा नाम लिखता हूँ फिर. So अभी इतना many amino acids are available. Okay, but not every one of them is going to make a protein. Okay, so only 20 amino acids are found in proteins, and out of 10 are not required. ये गलत लिखा पूरा. Only 20 amino acids are found in proteins, which has to be taken through external source. Taken from dietary external source. Okay, those are termed as, क्योंकि वो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है तो आपको बाहर से लेना है. यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द अदर डाइटरी सोर्स. ओके,
So they are termed as essential amino acids. The ones which are not synthesized in your body and you need to take it from the other dietary source. उन amino acids को कहा जाता है essential amino acids. Okay? 10 amino acids है for children's and 8 amino acids, 8 essential amino acids for adults. 10 अमीनो एसिड किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए, ग्रोइंग किड्स के लिए, और 8 अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड है इन द डाइट फॉर दी अडल्ट्स. ठीक है, सो विल गो थ्रू द लिस्ट. कौन से अमीनो एसिड्स है वो? ठीक है, सो आई रब दिस डाउन. तो अमीनो एसिड्स तो काफी सारे. So we'll put a list here. Okay, so we have phenylalanine 1, then we have valine, then we have tryptophan, we have threonine, we have isoleucine. ठीक है, we have sulfur containing acid, amino acid, methionine, we have histidine, we have arginine. ठीक है, and we have leucine and we have lysine. We have leucine and we have leucine and we have lysine. ठीक है, so phenylalanine, valine, tryptophan, threonine, isoleucine, methionine, histidine, arginine, leucine and lysine. These are the 10 important essential amino acids that are required through the external source. That is required through the external source. ठीक है, सो ये जो 10 मैंने नाम लिखे, ओके, दिस आर फॉर द किड्स, ठीक है, और मैंने अडल्ट्स के लिए कितने बोले? 8 बोले. तो जो 2 इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट इज हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन. Adult does not require histidine and arginine in his diet. तो उसके लिए जो 8 इसेंशियल हो गए वो कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. और ग्रोइंग किड, बच्चों के लिए इसेंशियल कौन से? तो पूरे के पूरे. हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन इज इंक्लूडेड, एंड इन द अडल्ट्स arginine and histidine is not included. ठीक है, so these are the 10 essential amino acids which has to be taken through the dietary source. जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, आपको बाहर से लेना पड़ेगा. ठीक है, अडल्ट्स को ये और ये लेने की जरूरत नहीं है, बट किड्स को लेने की जरूरत है. अच्छा, यहाँ पे मैंने मिथ्योनिन में लिखा है, मिथ्योनिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और एक और मैं नाम दे देता हूँ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द essential amino acid, but मैं खाली लिख देता हूँ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, दैट इज सिस्टीन. ठीक है, सो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दैट इज methionine and cysteine. That is
मिथ्योनीन एंड सिस्टीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चले आगे। सो नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। Okay, before I talk about the function, let's talk about the non-coding amino acids. अभी जो मैंने बोला, those were the amino acids which are going to code the protein. Now I'm talking about नॉन कोडिंग अमीनो एसिड्स। मतलब ये कोई प्रोटीन नहीं बनाने वाले। तो मेरे दे नॉट गोइंग टू फॉर्म, दे डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, इसलिए इसका नाम क्या लिखा है, नॉन कोडिंग अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग है, दैट इज गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। सो वी हैव गाबा, इट इज टर्म्ड एज गाबा। इट्स अ नॉन कोडिंग अमीनो एसिड। नाम क्या है पूरा? सो नाम है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। नेम इज गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, अब किस काम में आता है? ये प्रोटीन तो बना नहीं रहा है, इट्स नॉट मेकिंग अ प्रोटीन, बट इट वर्क्स एज द न्यूरोट्रांसमीटर इंटरफेरेंस में हेल्प करता है। इट ब्लॉक्स द न्यूरोट्रांसमीटर। क्या करता है? इट ब्लॉक्स द न्यूरोट्रांसमीटर। सो आई पुट इट एज फंक्शन में इसका लिख देता हूं, इट इनहिबिट्स जो आपकी न्यूरल सिग्नल पास होते हैं ना, उसको इनहिबिट करने का काम करता है गाबा। ठीक है, फिर वी हैव टू मोर कंपोनेंट्स, टू मोर अमीनो एसिड्स, सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन। सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन, ये दो नाम भी आपने सुने होंगे। दिस टू, ये याद रखना है आपको नीट के हिसाब से, ये दोनों क्या है? ये दोनों इंटरमीडिएट्स है। दिस टू अमीनो एसिड्स आर इंटरमीडिएट्स, बीच में। ओके, इंटरमीडिएट्स ऑफ यूरिया साइकिल। किसके इंटरमीडिएट्स है? यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल जो अपने लिवर में होती है ना, उसके एक इंटरमीडिएट से सिट्रुलिन और ऑर्निथिन उस साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट ऑफ यूरिया साइकिल। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग अमीनो एसिड है, दैट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में तो आपने सुना होगा। पेनिसिलिन इज ऑल्सो एन अमीनो एसिड, बट इट इज नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन। इट बिहेव्स एज एंटीबायोटिक। इट बिहेव्स एज एंटीबायोटिक। तो यहां पे मैंने 3 एग्जांपल दे दिए नॉन कोडिंग अमीनो एसिड्स के, गाबा, सिट्रुलिन, ऑर्निथिन एंड पेनिसिलिन। ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, तो फंक्शंस देख लेते हैं। सो ग्लाइसिन की अगर बात करते हैं तो ग्लाइसिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम। हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है ना, उसके सिंथेसिस के लिए ग्लाइसिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे लिख देते हैं, ग्लाइसिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम। ओके, हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है ना, हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है उसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्लाइसिन। ओके, तो ग्लाइसिन ही क्या करेगा? उस हीम को सिंथेसाइज करेगा। तो आप देख सकते हो यार, हीमोग्लोबिन दैट इज यूजफुल इन कैरिंग द ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर जो अवेलेबल होता है। तो अगर ग्लाइसिन नाम का एमिनो एसिड एब्सेंट है तो आपकी बॉडी के पास हीम का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और आपके आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे एंड योर बॉडी वुड बिकम ऑक्सीजन डेफिशिएंट।
आपकी बॉडी में थकान रहेगी, आप ठीक से फंक्शन नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, सो ग्लाइसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, ये तो प्रूव हो जाता है। दूसरा मैं लेता हूं ट्रिप्टोफान। क्या लेते हैं? ट्रिप्टोफान ले लेते हैं। ट्रिप्टोफान की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रिप्टोफान इज द प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब बनाया जाने वाला, जिससे बनाया जाता है। प्रीकर्सर ऑफ सेरोटोनिन मतलब ऑफ सेरोटोनिन आपको पता है इट्स अ हैप्पी हार्मोन। तो सेरोटोनिन बनने के लिए जो चीज चाहिए आपको, जिससे सेरोटोनिन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज ट्रिप्टोफान। मतलब मैं बोल सकता हूं ट्रिप्टोफान इज हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। इट इज ऑल्सो द प्रीकर्सर, इट इज ऑल्सो द प्रीकर्सर ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज अ स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। मेलाटोनिन इज द स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। इट इज ऑल्सो द प्रीकर्सर ऑफ, it is also the precursor of indole acetic acid, IAA बोलते हैं, precursor of IAA। okay, it is a plant hormone, ऑक्सिन से आप कंपेयर कर सकते हो इंडोल एसिटिक एसिड को। ठीक है, सो ट्रिप्टोफान इज अ प्रीकर्सर ऑफ सेरोटोनिन, मतलब सेरोटोनिन का फॉर्मेशन के लिए ट्रिप्टोफान चाहिए, मेलाटोनिन के फॉर्मेशन के लिए ट्रिप्टोफान चाहिए, और इंडोल एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए भी ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है, okay, the space I will use it. Tyrosine. Tyrosine is a precursor for the flight and fight hormone. It is the precursor for adrenaline and noradrenaline। जो फ्लाइट एंड फाइट हॉर्मोन्स है, उनके सिंथेसिस में टायरोसिन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, टायरोसिन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक और चीज के सिंथेसिस में काम करता है, इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ द स्किन पिगमेंट, दैट इज मेलानिन। द स्किन पिगमेंट मेलानिन पता है ना आपको, जिसकी वजह से आपको कलर मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ टायरोसिन। ओके, सो ग्लाइसिन की बात कर ली, ट्रिप्टोफान की बात कर ली, टायरोसिन की बात कर ली, और देख लेते हैं। I'll write this down, pause the video, copy down the details. ठीक है, so this is for oxygen, this is happy hormone, this is sleep inducing hormone, this is plant growth hormone, okay, these are flight and fight hormones, and this is the skin pigment, मेलानिन। ठीक है, क्लियर है? लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट हिस्टिडीन। हिस्टिडीन इज अ प्रीकर्सर ऑफ हिस्टामीन। हिस्टिडीन is a precursor of histamine. Histamine is a vasodilator. This is very important. It is a vasodilator. It is a vasodilator. मतलब it expands the blood vessels. It expands
इट एक्सपांड्स ब्लड वेसल्स। तो हिस्टिडीन नाम का जो अमीनो एसिड है वो प्रीकर्सर है किसका? हिस्टामीन का। किसका? हिस्टामीन का। ठीक है, क्लियर है? सिंपल एंड इजी। एंड द हिस्टामीन इज अ वेसोडायलेटर। वेसोडायलेटर का मतलब क्या होता है? वेसोडायलेटर इज द वन विच एक्सपांड्स द ब्लड वेसल, जो आपके ब्लड के वेसल्स को क्या कर देगा? एक्सपांड कर देगा, सो दैट द फ्लो कैन टेक प्लेस प्रॉपर्ली। सिंपल एंड इजी। Okay, now we'll talk about the last amino acid. Alanine. Alanine की बात कर लेते हैं। तो alanine is a precursor of pantothenic acid. Pantothenic acid, ठीक है? पेंटोथेनिक एसिड इज विटामिन B5। विटामिन B5 का जो दूसरा नाम है दैट इज पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B5 की अगर इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट helps in conversion of energy from food। जो खाना अपन खा रहे हैं उस खाने में से एनर्जी निकालने का काम दैट इज गोइंग टू बी डन बाय द विटामिन B5। विटामिन B5 समझ में आ गया? So that is the reason I'm terming it as a very important amino acid. Clear? It is also important for the formation of RBC। मतलब RBC बनाने का काम भी I'll put it more specific as formation of blood cells। अपने ब्लड के अंदर जो वेरियस सेल्स अवेलेबल है उसके फॉर्मेशन में, आरबीसी नहीं, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी एलेनिन हेल्पफुल है। तो एलेनिन इज अ प्रीकर्सर फॉर पेंटोथेनिक एसिड which is termed as vitamin B5 and vitamin B5 helps in conversion of energy from food। जो खाने को अपन ने कंज्यूम किया है उस खाने को कन्वर्ट करना इनटू एनर्जी दैट इज डन बाय पेंटोथेनिक एसिड दैट इज विटामिन B5 एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। यार ब्लड सेल बना रहा मतलब मैं एक पॉइंट और डाल देता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए विटामिन B5 विच हैव बीन डेवलप्ड और जिसका प्रीकर्सर क्या है? एलेनिन। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस अबाउट द एमिनो एसिड इन दिस लेक्चर। आई हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स, द वेरिएबल ग्रुप जिसको आप चेंज करके अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड्स बना सकते हो। वी हैव टॉक्ड अबाउट द 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ओके, 10 फॉर द किड्स एंड 8 फॉर द अडल्ट्स। ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेरियस एमिनो एसिड्स। ओके, हिस्टिडीन है, एलेनिन है की बात होगी। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द नॉन कोडिंग एमिनो एसिड्स, वो एमिनो एसिड जो कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते। नॉर्मली द एमिनो एसिड्स आर गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन्स, बट वी हैव टॉक्ड अबाउट सम प्रोटीन्स, some एमिनो एसिड्स व्हिच आर नॉट फॉर्मिंग एनी प्रोटीन्स। ठीक है, गाबा जो एक एग्जांपल में अपने लिखा था। सो वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ एमिनो एसिड्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड टॉक अबाउट द प्रोटीन्स, क्योंकि एमिनो एसिड्स क्या बनाते हैं? And amino acids, they get together, they form a peptide bond and they'll form a protein. So in the next lecture we would be discussing the protein. ठीक है, so make sure you're copying down all the details from the board। जो भी बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है इनको आप अच्छे से नोट के फॉर्म में लिख लेना, because this is very important for your competitive exams as well as for your board। ठीक है, जो भी नाम मैं बोलता हूँ those are very important। ठीक है, so I'll keep this much for the lecture। In the next lecture we would move ahead and discuss a new topic। ठीक है, okay, चलो, bye bye।